बिहार में 74% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं और 19-20 में 164 टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में दलहन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। 2019-20 में 5900 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई है। अति महत्वपूर्ण है कि 2019-20 में प्रति व्यक्ति बिजली की उत्पादकता 332 किलोवाट हो गई है। 2019-20 में कोयला आधारित बिजली का उत्पादन 22%, जल विद्युत से 51%, नवीनीकरण स्रोत से 58% उत्पादन क्षमता बढ़ी है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना में और सबसे कम शिवहर में है। हाल ही में चर्चित पूर्व कप्तान डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास लिया है। अंकिता रैना रूसी जोड़ीदार कैमिला के साथ मिलकर फिलिप आइसलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता। मां कैंटीन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति के अध्यक्ष जीको होन्सू को बनाया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई। भारत सरकार ने एनआईसी द्वारा निर्मित संदेश ऐप लॉन्च किया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के लिए सबसे अधिक बिकने वाला 16 करोड़ रुपये में पहला खिलाड़ी बना, जिसका नाम क्रिस मॉरिस है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 86वां रहा। 2020 में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा करना है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। जनवरी 2021 में बिहार सरकार ने ड्रग्स पर पूर्ण विराम अभियान का ब्रांड एम्बेसडर ज्योति कुमारी को बनाया गया है, जो दरभंगा जिले की। अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस प्रलय संयुक्त अरब अमीरात में आया। मैं बारिक मसीहा एनटीआर पर राजनीतिक जीवन है, जिसे रमेश कुंदुल के द्वारा लिखा गया है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 1999 में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संपीड़न एनटीपीसी लिमिटेड दिल्ली से जयपुर मार्ग पर एक प्रीमियम हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। यह भारत की पहली एफईसीवी बस सेवा होगी। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जेनिफर ब्रांडी को हराकर चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुव अस्त्र का हाल ही में परीक्षण किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए टिबिलिसी को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। टिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है। केरल ने सीएफएल फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा की है।